क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आएगा या नहीं? यही बात पूरे पाकिस्तान और हिंदुस्तान में भी चर्चा की एक बहस बनी हुई है। यहाँ पे लोग जब भी कोई पाकिस्तान और इंडिया हिंदुस्तान की बात होती है, वो इसको बहुत संजीदगी से लेते हैं और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं जब भी वो इस तरह का कोई बयान सुनते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान आएगा इस बात को लेके। और इस बात का खुलासा किया है मोहसिन नकवी साहब ने। मोहसिन नकवी साहब ने बोला है कि वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक लग रहे हैं, बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमारे जो राब्ते हैं वो जय शाह के साथ बिल्कुल जारी हैं और वो ये समझते हैं कि चीज़ें बड़ी पॉजिटिव चल रही हैं। वो ये समझते हैं मोहसिन नकवी साहब कि यहाँ पे जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं हमारे एंड से वो हो रही हैं, चाहे वो स्टेडियम्स की रेनोवेशन है, चाहे वो ड्रेसिंग रूम्स बेहतर करना है, कैपेसिटी बनाना है, एक अच्छा एटमॉस्फेयर तैयार करने की कोशिश हो रही है। एट द सेम टाइम सिक्योरिटी के बारे में बहुत ज़ोरों शोरों से बात चल रही है और चीज़ें हो रही हैं। तो पाकिस्तान तो चीज़ें कर रहा है। अब देखना यह है क्या हिंदुस्तान इस दफ़ा वो जो एक मिथ है वो तोड़ेगा और पाकिस्तान के अंदर आएगा। ये बात जो है ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। उसके लिए देखिए बहुत ज़रूरी है जय शाह को भी थोड़ा सा बड़ा बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह हमने पिछली वीडियो में भी बोला था कि ये एक मौका है जय शाह के लिए भी, वो यंगेस्ट एवर जो है ना आईसीसी के चेयरमैन बने और अनअपोज बने। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी टीम ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है थ्रू ओवर द ईयर्स, जो है वो चीज़ें करते रहे। लेकिन एक चीज़ हमने पहले बोला है कि उनके करियर में या उनके टेन्योर में मिसिंग है कि हिंदुस्तान को वो पाकिस्तान नहीं लेके आ पाए। हमने पीछे भी देखा कि हाइब्रिड मॉडल्स चलते रहे। हमने देखा कि जब भी इंडिया ने यहाँ आना था वो कहीं और आके अपने मैचेस खेलता रहा और फिर ये मज़ा नहीं आता। सारा जो मज़ा है वो किरकिरा हो जाता है। अगर हम इसको बेहतर लफ्ज़ों में बयान कर सके तो उस टूर्नामेंट का मज़ा रहता नहीं है कि जहाँ सारी टीमें यहाँ आ रही होती हैं, आपकी टीम कहीं और जाएगी तो वो मज़ा रहेगा नहीं। एट द सेम टाइम आपने ये डिसीजंस लेने हैं खुद हीरो बनने के लिए भी। तो मैंने पहले भी बोला ये हीरो बनने का टाइम है जय शाह के लिए, बिकॉज यहाँ पे अगर वो पाकिस्तान की ये टीम भेजेंगे तो उनको पूरी दुनिया से जो है ना अप्रिसिएशन मिलेगी, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है, जो भी बड़े बड़े ओहदों पे लोग बैठे हुए हैं, कि आज तक इंडिया की टीम जो है जब से ये जय शाह के टेन्योर है आई नहीं। तो अगर वो इसमें इनिशिएट करेंगे चीज़ें, इसमें पॉजिटिव स्टेप्स लेंगे। देखें कुछ चीज़ें तो हमें भी पता है कि जय शाह के भी जो है हाथ से बाहर है, गवर्नमेंट लेवल पे चीज़ें हैं। लेकिन हमने बोला है कि अगर वो सिर्फ अपने गवर्नमेंट को एक अच्छा केस प्ली, पॉजिटिव केस प्ली भी कर देते हैं पाकिस्तान आने के लिए, सिर्फ पॉजिटिव बातें भी कर देते हैं, इससे भी बहुत फ़ायदा होने लगा है जय शाह की रेपुटेशन में और हिंदुस्तान की एक रेपुटेशन जो एक बनी हुई है। और फिर देखिए कि हम बारहा बोलते हैं कि पॉलिटिक्स को दूर रखना है, हमने प्यार बढ़ाना है। ये स्पोर्ट एक ऐसी चीज़ है कि लोगों को पास और नज़दीक लेके आती है और यहाँ पे लाड करते हैं लोग। विराट कोहली का मतलब हमारे बहुत ज़्यादा लोग हैं जो हमें जानते हैं, वो इंतज़ार करते हैं कि विराट कोहली कब आएगा, वो चैम्पियन प्लेयर कब आएगा जिसने पूरी दुनिया में जाके राज किया है, पूरी दुनिया में जाके परफॉर्मेंस किया है, वो पाकिस्तान कब आएगा, हम कब उनको जो है ना ग्राउंड में देख पाएंगे। तो ये हर फैन की एक फीलिंग होती है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है और ये भी कोई ढकी चुकी बात नहीं है कि विराट कोहली दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर हैं इस मॉडर्न एरा में, तो उनको देखना चाहते हैं। फिर रोहित शर्मा की भी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो पूरी दुनिया के सामने हैं। फिर वो हिंदुस्तान के कैप्टन हैं और उनकी भी एक बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है जो पाकिस्तान के अंदर पाई जाती है, जो उन्हें देखना चाहती है, वो उन्हें प्यार करेंगे। और ये हॉस्पिटैलिटी जिस तरह की पाकिस्तान देगा ये कभी सोच भी नहीं सकेंगे। और जहाँ तक सिक्योरिटी की ये बात करते हैं, सिक्योरिटी में तो पाकिस्तान एक छोटी सी भी गलती करने के कर ही नहीं सकता है, क्योंकि आप खुद देखें जब हम हिंदुस्तान जाते हैं तो हमारे पे आप लोग कितनी सिक्योरिटी लगा। जब लास्ट टाइम हम इंडिया गए थे वर्ल्ड कप के लिए तो इतनी सिक्योरिटी थी कि हमें अपने जो वो फ्लोर था उससे भी नीचे नहीं जाने दिया जाता था, इतनी पुलिस थी नीचे। क्यों? क्योंकि उनकी मजबूरी होती है, उन्हें पता है कि यहाँ पे अगर हिंदुस्तान में पाकिस्तान के प्लेयर्स आए हैं तो ये उनकी जिम्मेदारी है और कोई एक छोटी सी भी गलती जो है एक बहुत बड़ा उसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है उस मुल्क को। एट द सेम टाइम हम ये पाकिस्तान को भी इस चीज़ का आइडिया है। तो जो नॉर्मल मतलब कि टीम आती है, कोई भी एक टीम आती है, आप उसकी सिक्योरिटी देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये किस लेवल पे जो है ना सिक्योरिटी है। और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट आते हैं वो सिक्योरिटी दी जाती है, उस लेवल की सिक्योरिटी दी जाती है। तो ऑब्वियसली जब हिंदुस्तान
आएगा यहाँ पे तो सिक्योरिटी के कोई इशू नहीं होने लगे, दैट इज फॉर श्योर। जी, जो फ्लॉज हैं पाकिस्तान के क्रिकेट के अंदर वो तो हम खुद बयान करते हैं, वो तो हम खुद बारहा कहते हैं कि जी ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये इस तरह नहीं, ये इस तरह नहीं, आप लोगों ने बेड़ा गर्क किया पाकिस्तान की टीम का, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक रही हिंदुस्तान की पाकिस्तान आके खेलने की बात, इसमें हम साथ हैं पाकिस्तान के। वो इसलिए हैं बिकॉज हमें पता है हम आवाम के लिए बोलते हैं, हम स्पेक्टेटर्स के लिए बोलते हैं, हम क्रिकेट की तरक्की के लिए बोलते हैं। तो ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, यही एक तरीका है दोनों मुल्कों को पास लेके आने का। इसके अलावा अगर कोई एक तरीका है तो आप ही मुझे बता दें कि ये, क्योंकि अगर होता तो अभी तक तो चीज़ें हो गई होती, लेकिन हमें अभी तक वही कशीदगियाँ देखने को मिलती हैं। हमारे जो रिलेशंस हैं आपस में पड़ोसी मुल्क के साथ, वह चाहे वो वहाँ से हो चाहे वो यहाँ से हो, और फिर ताली दोनों हाथों से ही बचती है ना। पीछे भी कुछ इंसिडेंट हुए पाकिस्तान के अंदर, मैं उसमें पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहता, लेकिन कुछ इंसिडेंट हुए, लेकिन पाकिस्तान ने उधर बड़प्पन शो किया, पाकिस्तान ने चीज़ों को निपटाने वाली बात की और चीज़ें ख़त्म की। इसी तरह अब हिंदुस्तान को भी थोड़ा सा बड़ा बनना है, इसी तरह अब जयशाह को भी थोड़ा सा बड़ा बनना है और ये पॉजिटिव केस प्ले करना है, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर वो बहुत इंजॉय करेंगे, उनके प्लेयर्स का हक बनता है। मेरा ख्याल है कि उनके प्लेयर डिजर्व करते हैं, विराट कोहली डिजर्व करता है पाकिस्तान के अंदर आके खेलना, क्योंकि जब वो खेल रहे होंगे और पूरा स्टेडियम जब विराट कोहली के नारे लगा रहा होगा, ये एक अलग ही फीलिंग होगी, ये एक लाइफ टाइम फीलिंग होगी विराट कोहली की मेमोरी में। जब वो रोहित शर्मा खेल रहा होगा, जब वो कोई चौका छिक्का मारेगा, जो अपना पुल शॉट मारते हैं, तो जब पूरा स्टेडियम जो है उन्हें चीयर करेगा उनके नाम के साथ, ये फीलिंग वो कभी भी नहीं भुला सकते। बुमराह जब विकेट लेगा, मतलब जब हम क्रिकेट खेलते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स वो इन्हीं ग्लोरीज और इन्हीं मेमोरीज के लिए ही खेलते हैं, और इसी तरह की जो मेमोरीज हैं वो याद रहती हैं सदा। और आई एम प्रीटी श्योर, 100% श्योर कि जब भी भारत, हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर आएगा, वो कभी भी भुला नहीं पाएगा, ना हमारी हॉस्पिटैलिटी और ना ही हमारे उनके जो प्लेयर्स हैं, हमारे अवाम की तरफ से जो उनको प्यार मिलेगा, वो ये कभी भी भूल नहीं पाएंगे। तो अगेन चीज़ें हम लोगों के सामने हैं। मोहसिन नकवी साहब ऑप्टिमिस्टिक हैं, पॉजिटिव हैं, कह रहे हैं कि हमारे राब्ते थ्रू आउट हैं और जो उनके हाथ में चीज़ें हैं वो यहाँ से करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखना यही है, हर भारत के और पाकिस्तान का जब क्लैश और पाकिस्तान आने की बात होती है, हर मुकाबले से पहले, हर इवेंट से पहले हमें इसी तरह की एक हाइप मिलती है। हमें यहाँ से कुछ सुनने को मिलता है, पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से हमें कुछ सुनने को मिलता है, तो कोई क्लैरिटी होती नहीं है। तो जब तक ये चीज़ अब हो नहीं जाएगी, ना तो अब आवाम को यकीन आएगा, ना ही लोग अब इसको मानते हैं। तो अब देखना ये है कि आने वाले वक्तों में जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर आएगा, क्या ये मिथ टूट पाएगा, क्या भारत पाकिस्तान आके खेलेगा, क्या उनके प्लेयर्स यहाँ आके जो एक हॉस्पिटैलिटी और एप्रिसिएशन है अवाम की तरफ से वो ले पाएंगे, ताकि वो उसको हमेशा के लिए याद रख सकें। तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेट्स सी हाउ इट गोज़ और क्या प्रोग्रेस होती है चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में, क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान आ सकेगा। क्यों, लेट्स सी, थैंक्स। Henry, and he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.